नमस्कार। मकर राशि के जातकों के जीवन में 10 से लेकर के 16 अगस्त तक क्या विशेष परिस्थितियां बन रही हैं। सावन के पावन महीने में क्या भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाने वाले हैं, क्या कुछ खास है, आज के राशिफल में चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो रही है जिसको लेकर के आपको विशेष सावधान रहना चाहिए, परिवार में किसके सेहत पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं जो कि आपको आपके करियर में बूस्ट दिला सकता है या धन अर्जन में सपोर्ट कर सकता है। आइए देखते हैं कि आपके साप्ताहिक राशिफल में क्या है। ये राशि चक्र आपके राशि के आधार पर बनाया गया है। आप अपने राशि से चेक कर सकते हैं। जन्म चक्र यानी कि लग्न राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो अपने पुकार नाम के आधार से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं राशि चक्र के पहले घर से, पहले भाव से। लग्न के स्वामी शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, मीन राशि में। लग्नेश राशि के स्वामी शनि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। पराक्रम भाव, तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, छोटे भाई बहनों का है, साथ ही कम्युनिकेशन का है, डील्स का है, मार्केटिंग का है, नए इनिशिएटिव का है, प्रोडक्टिव आइडियाज का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। अब लग्न के स्वामी शनि तीसरे घर में बैठे। अगर आपका काम इन्हीं सभी चीजों से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंट, काउंसलिंग मतलब सेल्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं, खास करके जो पॉलिसी डीलर्स होते हैं, पॉलिसीज बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या कोई भी और, उनके लिए ये समय अच्छा है। तीसरे घर में शनि बहुत अच्छा, थोड़ी सी मेहनत जरूर करवा रहे हैं आपसे, लेकिन लाभ दे रहे हैं। धन भाव के स्वामी भी आपके शनि बने हैं। धन भाव के स्वामी शनि जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव से लाभ दिलाएंगे, उसी भाव से धन आएगा। चाहे आपका काम कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1.5 वर्षों से छोटी यात्राओं के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, सेल्स के माध्यम से, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है और ये होता रहेगा। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं जो कि आपके भीतर धनार्जन करने की विशेष भूख दे रहे हैं। राहु ऐसे ग्रह हैं कि जो जिस राशि से संबंध बनाएंगे, जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव को लेकर के जिद, तड़प और तीव्र इच्छा पैदा कर देते हैं। राहु धन भाव में है, झूठ सच सब क्रिया अपनाते हैं राहु, साम दाम दंड भेद, धन अर्जन करने के मूड में आप हैं, हो भी रहा है, कोई चिंता नहीं है। हाँ, थोड़े से वाणी पे, क्योंकि राहु जब जाते हैं तो थोड़ा सा इसका असर दिखाते हैं, तो अभी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा संयम कंट्रोल आपको रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि राहु जब जाए उसका कॉम्प्लिकेशंस आपको आपके सामने आने लगे। कुटुंब के साथ आपको अभी जोश में आकर के रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल वो फिर से आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपके राशि के अनुसार द्वितीय भाव और आपका लग्न दोनों ही कनेक्टेड है, इसके बिना अलग अलग पृथक होकर के काम नहीं कर सकते। चौथे भाव के स्वामी और साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल षष्ठ भाव में बैठे हैं। माता की सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर को आपको विशेष संजो करके रखना चाहिए। भूमि मकान वाहन की कोई परचेसिंग करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करना है। घर, भूमि मकान वाहन परचेज करने के लिए लोन लेने की स्थिति बन रही है, ले सकते हैं आप। माता की सेहत पे खास करके उनके गोल ब्लैडर और रक्त से संबंधित बीपी वगैरह का विशेष आपको ध्यान रखना है। आपके पंचम भाव जो कि उदर का भाव है,
संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम संबंधों का है और साथ ही कैरियर का भाव। ये दोनों ही शुक्र के अधीन है और शुक्र जो है वह भी नीच के हैं आपके भाग्य भाव में। यानी कि तात्पर्य यह है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं अभी कुछ दिनों के लिए आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध में है तो वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगर दूरगामी यात्रा करके हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। भाग्य का साथ थोड़ा अभी कम मिलेगा आपको। इसके अलावा पत्रिका में योग अच्छे निर्मित हो रहे हैं। अगर आपकी कन्या संतान है तो उनका विशेष ध्यान रखें। इस 2 सितंबर तक आपको विशेष उनका ध्यान रखना है। षष्ठ भाव के स्वामी बुध और भाग्य भाव के स्वामी बुध आकर के पत्रिका के सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित कर रहे हैं। बहुत शानदार स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ। क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्योंकि 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2 जून जब से आए हैं, देखने के लिए तो माहौल सुखद है, सौहार्दपूर्ण है, मांगलिक जो है क्रियाएं भी होंगी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी होगी, एक अजीब सी उथल पुथल वाली स्थिति बनेगी। उसके पीछे कारण है कि अष्टम भाव के सूर्य भी आकर के विद्यमान है वहां पर। 12वें का और अष्टम भाव का स्वामी 2 त्रिक भाव, 3 त्रिक भाव, षष्ठ के भी स्वामी बुध है। छठे, 8वें, 12वें तीनों भाव के स्वामी का संबंध सीधे आपके 7वें घर से बन रहा है, दाम्पत्य जीवन से। बचाना है आपको, रिश्ते को बचाना है। पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा डील नहीं करना है। अब केवल निर्भर करता है कि आपके पार्टनर के घर के स्वामी की स्थिति क्या है। चंद्रमा बहुत फ्रीक्वेंटली गोचर करते हैं वो, तो उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। लग्न के स्वामी शनि मजबूत स्थिति में है, गुरु की दृष्टि शनि पर जा रही है, तो आपको ही जो करना है करना है। घर में, परिवार में अगर स्थिति बिगड़ रही है, आप ही को संभालना है। यही मान करके चलना है कि अब जो भी है आपके हाथ में है। केवल यहां से सूर्य को आप हट जाने दें। सूर्य 15 अगस्त को यहां से हट जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्थिति कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। भाग्य भाव के स्वामी है बुध, सप्तम में आकर के बैठे हैं, तो भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हालांकि मैंने पाया है कि मकर राशि के पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे घर के स्वामी होकर के उच्च के होकर के बैठते हैं ना, दाम्पत्य जीवन के लिए। देखो, गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन यही जब गुरु खराब, मतलब कि समझ रहे हैं आप कि अगर कष्ट देने पे आ जाए, शनि कुछ नहीं हो उनके सामने। इसलिए कहते हैं कि बिगड़ा तो बिगड़ा होता ही है, लेकिन अच्छा जब बिगड़ जाए फिर वो संभाले नहीं संभलता। ये वाली स्थिति है। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य रूप से पाठ करें और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करते रहनी चाहिए पूरे सावन में। कैसे भी करके निकालो। उसके अलावा भी एक युग निर्मित हो रहा है जो कि पाप कर्तर युग है। षष्ठ भाव में मंगल, अष्टम भाव में केतु। यहां भी सावधान आपको रहना चाहिए। कुल मिलाकर के आपके जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है वो है माता की सेहत, अपनी सेहत, दाम्पत्य जीवन को बचाना, पिता की सेहत। कुल मिलाकर के दृष्टिकोण यह कह रही है, आपकी प्रेडिक्शंस ये निकल के आ रही है, ये समय रुकने का है, ठहरने का है, परिवार को समय देने का है, परिवार को संभालने का है। व्यस्तता में इतना भी उलझ मत जाना कि परिवार में कोई बड़ी क्षति जैसी स्थिति हो। विशेष आप समझदार हैं। हनुमान जी के शरण में आप रहें, उनकी आराधना करें। हनुमान अष्टक का अगर आप पाठ करते हैं और साथ ही दुर्गा चालीसा का अगर आप चंडी कवच का पाठ करते हैं, आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाला है।